से SR प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अमित जी क्लास 12th का आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और इस सीरीज में लेक्चर बाय लेक्चर आते आते ये हमारा 10 बाई शायद या 11वां लेक्चर हो सकता है और आज ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसके बाद चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस पूरे के पूरे एनसीईआरटी में 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर्स और आज ये पूरा फिनिश हो जाएगा जहाँ तक मेरा विश्वास है। मैं अक्टूबर नवंबर या शायद नवंबर तक पूरा सिलेबस आपको करा दूं। तो ठीक है, फिर आज का जो हमारा लास्ट लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में जो लास्ट लेक्चर बचा हुआ था वो लास्ट लेक्चर क्या है हमारा एप्लीकेशन गॉसेस थ्योरम के लास्ट एप्लीकेशन है कि हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बिल्कुल निकालनी है क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। किसकी वजह से, एक थिन स्फेरिकल मतलब गोलाकार, थिन है, स्फेरिकल है मतलब पतली है, स्फेरिकल है और सेल है और उसकी वजह से हम यानी खोखली है और उसकी वजह से क्या करना है हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ठीक है, पर आज हम निकालेंगे। तो आज का हमारा सबसे बढ़िया थॉट क्या है कि इफ यू डोंट हेल्प योरसेल्फ नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प टू हेल्प योरसेल्फ। यदि आप खुद से आप अपनी सहायता नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी सहायता करेगा। यकीन मानिए, लिख के ले लीजिए। तो आपको आपकी मेहनत खुद, आपको लोग रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आपको लोग पैसे से, टाइम देकर कैसे ही मदद तो कर सकते हैं लेकिन करना काम आपको खुद पड़ेगा। तो इसलिए तैयार रहिए, अपने आप को हमेशा मजबूत बनाइए, पढ़ते रहिए, खूब खेलिए, मस्ती करिए। तो आ जाइए आज के लेक्चर के साथ। क्या है, अब देखो इसमें 3 पोजीशन है। क्या कि स्फेरिकल सेल है, खोखली जो सेल है उसमें क्या है कि एक तो उसकी सरफेस पे निकालो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दूसरा क्या है उस सरफेस के बाहर निकालो, दूसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन क्या है कि सरफेस के अंदर निकालो। तो 3 पोजीशन और तीनों पोजीशन को आज हम खत्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली फर्स्ट जो पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड ऑफ पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सेल, यानी कि स्फेरिकल सेल के बाहर एक पॉइंट रखा हुआ है और इसकी वजह पे वहां पर कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल बनानी पड़ेगी। सेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हरिद्वार जाना होगा। हरिद्वार में क्या होगा, नहाएंगे सर जी, देखो नहाएंगे। अब क्या है कि स्फेरिकल सेल बना रहा है तो सबसे पहले हमने एक सेल बनाई, ठीक। ये पूरा गोलाकार बन जा अरे यार गोला है तो अंडा बन गया शुतुरमुर्ग का है। तो ध्यान से, तो ये बन गया। अब ठीक है, ये स्फेरिकल सेल हो गई। अब स्टार्टिंग में यहाँ पर इसका सेंटर है, सेल है तो सेंटर भी है। अब सेंटर है तो रेडियस भी है सर, और इस रेडियस को क्या मान लिया हमने, कैपिटल आर। क्या मान लिया, कैपिटल आर। इसको मैं बड़ा करके बनाऊं तो ज़्यादा आप लोगों को साफ दिखेगा कि छोटा ही रहने देते हैं, ठीक है। इस तरीके से, और इस पर प्लस क्यू चार्ज जो है तो वो क्या हो गया, इस पर जैसे ही आपने प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसकी सरफेस पे वो चार्ज फैल गया। ऐसे इसकी सरफेस पे वो चार्ज फैल जाता है, फैल गया, आपने चार्ज दिया था इसको। तो अब क्या है, मैं चूंकि एक पॉइंट बाहर निकालना है तो यहाँ से मैं इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे गया। कितनी डिस्टेंस पे गया, स्मॉल r डिस्टेंस पे गया। एक अदर पॉइंट, एक पॉइंट P ले लिया। क्या ले लिया, एक पॉइंट P ले लिया और जहां से पॉइंट P लिया है वहीं से एक गॉसियन सरफेस बना दी। क्या, कौन सी गॉसियन सरफेस भी कैसे बना रहे हैं, देखो ध्यान से, कैसे बना रहे हैं, स्फेरिकल बना रहे हो। गॉसियन सरफेस भी हमने कैसे बना दी, लो आ ही नहीं रहा, चलो मान लेते हैं यार ये पूरी कैसी है, ऐसे गोल है, ठीक है। गॉसियन सरफेस पीछे कुछ काम है नहीं तो ठीक है, इसको गोल करते हैं। सर जी आपने अभी अंडा बना दिया शुतुरमुर्ग का, अब बाकी शुतुरमुर्ग का अंडा लगा है ना। हाँ सर जी, बातें बहुत कर रहे हो, पढ़ाओगे तो। अच्छा बेटा आप हमसे बोलोगे, अच्छा पढ़ो, देखो ध्यान से। अभी बोला है, अरे बन जा आ जाओ, ठीक है बन गया। और ये ऐसे, अच्छा ठीक है, ये गोल है, ये गोल समझ लेना, ठीक है, नीचे उसका, ठीक है। ये पूरा का पूरा गोल सरफेस है। अरे यार मन नहीं लग रहा मेरा। अब ठीक है, ओके। तो यहाँ से इस पॉइंट से हमने क्या कर दिया, स्फेरिकल सेल बना दी। स्फेरिकल सेल बना दी, वो भी कैसे, अब इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। ये कितनी डिस्टेंस पर आ रहा है, तो चूंकि आपने पहले बताया था एकेडमिक का क्वेश्चन है तो आपको लिखना भी पड़ेगा क्या क्या आपने किया है। तो क्या किया है, लिखेंगे कंसीडर रेडियस ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल, कंसीडर ऑफ रेडियस थिन स्फेरिकल सेल। कितनी मान ली रेडियस, कितनी है, इस जो हमारा रियल वाला है कितनी है, r है, कितनी है
आर है तो कैपिटल आर हो गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू थिन स्पेसिफिक से कितना चार्ज दिया आपने इसको, क्यू कूलम दिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू स्फेरिकल सेल, कितना दे दिया, मान लेते हैं कितना दे दिया, क्यू कूलम दे दिया, कितना दे दिया इसको, क्यू कूलम चार्ज दे दिया, कितना दे दिया, क्यू कूलम चार्ज दे दिया। आगे देखते हैं, वहां पर देखिए, तो वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या निकालना है हमको, हम फाइंड आउट करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कहां पर निकालनी है, पी कहां पर है, जो कि कहां पर रखा हुआ है, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ द सरफेस, पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर, कहां से, कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, देखो ध्यान से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है पॉइंट पी इसके सेंटर से, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर तो पहली शर्त क्या है, आर बड़ा है कि कैपिटल आर बड़ा है कि स्मॉल आर, स्मॉल आर बड़ा है तो स्मॉल आर ग्रेटर देन, इनकी फर्स्ट केस में क्या है कि हमारा जो स्मॉल आर है वो क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा हुआ है, किससे बड़ा है, कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो निकालेंगे यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में हमने क्या माना हुआ है, स्फेरिकल माना हुआ है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, सिंपल है सर जी, कौन सी गॉसियन सरफेस कितनी रेडियस का है, ऑफ सरफेस ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर का है। ठीक है, कोई बात नहीं, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, यानी एरिया, या ई इंटू एस, यही तो होता है, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, एरिया निकालेंगे भाई, ईडीएस का इंटीग्रेशन भी करोगे, ईडीएस कॉस्ट तो यहाँ पर लगेगा नहीं, तो अगर तुम इंटीग्रेशन भी करोगे डीएस का तो सरफेस एरिया आएगा, सारे डीएस जुड़ जाएंगे उस स्फीयर के, और सरफेस का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, से डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ई इंटू ए, जहाँ पर ए क्या है, एरिया बता रहा है, क्या बता रहा है, एरिया बता रहा है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई इंटू क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर मान लें फर्स्ट। अब क्या लगाते हैं, वही अपना पुराना क्या, फ्रॉम द गॉसिस थ्योरम, फ्रॉम द गॉसिस थ्योरम, क्या कहते थे गॉसिस महाराज, कहते थे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये भी फाई, क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो हम पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब फिगर हटा दिया, फिगर की थोड़ी ढालने की जरूरत पड़ेगी, हमें देख लेंगे बाद में। तो देखो फर्स्ट और सेकंड से लगाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ये अलग चीज है भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या कह रहा है, तो फाई है तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये 4 पाई नीचे ले जाओ, एप्सिलॉन भी साथ में लिख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू यहाँ पर लिख दो, आर स्क्वायर को इसके अपॉन में कर दो, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तुम लोग सोच रहे होगे सर जी ये तो पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी है, और इस स्फेरिकल सेल से आप दूर गए वहां पर भी सेम फॉर्मूला आ रहा है, आके माजरा क्या है, माजरा कुछ नहीं है बेटा, आप तुम खुद सोचो, तुम्हारे सामने स्फेरिकल एक सेल रखी है और तुम उससे दूर खड़े हो, बहुत दूर खड़े हो गए, बहुत दूर खड़े होगा, तो वो स्फेरिकल सेल कैसी दिखेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगी, पॉइंट्स दिखेगी कि नहीं दिखेगी, सपोज करो ना, जैसे कि ये दूर टिमटिमाते तारे कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, क्या असल में ऐसे होते हैं, असल में तो वो बहुत बड़े होते हैं, सूरज से भी बड़े होते हैं, तो सेम, इसलिए वो कैसा फॉर्मूला आ रहा है, सेम आ रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह वो वर्क कर रहा है, क्योंकि हम कहाँ पर खड़े हैं, कुछ दूरी पर खड़े हैं, पॉइंट पी लिया था, वो बहुत डिस्टेंस वो ज्यादा है, इस वजह से पॉइंट चार्ज का और इसका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे आउटसाइड द सेल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू this from the Gauss's theorem, so
तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्पेरिकल सेल की वजह से कितनी आ रही है आउटसाइड द सेल, कितनी आ रही है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², क्योंकि अगर आप दूर जाएंगे तो ये स्पेरिकल सेल वो किसकी तरह लगेगा, एक पॉइंट की तरह लगेगा। कोई भी चीज जो आप दूर से अगर उसको देखेंगे तो छोटी दिखती है, यानी कि पॉइंट की तरह। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि स्पेरिकल सेल की वजह से बताइए इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है लेकिन आउटसाइड द सेल, तो ये हो गया। अब इसको आगे, अब सेकंड केस इसमें क्या है, सेकंड केस है हमें कहाँ निकालना, एट द सरफेस। तो देखिए अभी आप लोग बिल्कुल पेन कॉपी नहीं रोकेंगे, बिल्कुल सीधा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर निकालते हैं हम लोग एट द सरफेस। ठीक है, देखो ध्यान से। तो अब सेकंड हेडिंग क्या है हमारी, एट सरफेस। सेकंड, इसी का सेकंड पॉइंट था, मतलब जो ये ए माना था उसको इसको बी मान लेते हैं, एट सरफेस। तो मुझे एक चीज बताओ, जब हम बाहर थे तो हमने क्या लिया था, आर ग्रेटर देन आर। अब हम सरफेस पे हैं, अगर फिगर नहीं बनाना, फिगर देख लो यहाँ पर छोटा, फिर से बना देते हैं ध्यान से। एक सेल ये थी, दूसरा हमने उसको गॉसियन सरफेस मान लिया था जिसमें कैपिटल आर था, और ये हमारी कैसी थी, स्मॉल आर थी। मतलब स्मॉल आर यहाँ बनाना तो यहाँ बना दो, ये भी कितनी स्मॉल आर। तो फर्स्ट केस में जब आउटसाइड जा रहे हैं तो स्मॉल आर बड़ा है, लेकिन हम सोचो अब यहाँ से हट के हम बिल्कुल वहीं आ गए, सरफेस पे आ गए, तो हमारा आर किसके इक्वल हो गया, स्मॉल आर के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर देखो स्मॉल आर के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो ठीक है, फिर तो हम क्या करेंगे, एट सरफेस का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के, यानी कि आर और आर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सर, फिर वही फॉर्मूला लगा दो, ई, तो फिर क्या हो जाएगा, सो जब आर इक्वल है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 कितना आया था, Q/r² आया था। अब जब ये आर इक्वल है तो यहाँ पर कैपिटल आर रख दो, सो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। अब कैपिटल आर स्क्वायर, तो बस क्या करना था, एक स्टेप हमें आगे बढ़ाना था, हमने बढ़ा दिया। देखो ध्यान से, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया, कैसे, ये सही है, देखो हाँ सर ये भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, अभी हम ले जाते हैं। अब क्या करेंगे हम, E इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, 4πr² साथ में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं ले सकते सर, नहीं, देखो ध्यान से 1/4πr² को साथ में ले लें। अब बचा Q/, यहाँ पर Q और यहाँ पर नीचे ε0 है, तो मुझे बताओ Q/ε0 यहाँ पर बचा, तो क्या किसी का फॉर्मूला होता है क्या, ये नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे सर जी, अब समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। ठीक है, तो ये 4πr² हमने साथ में लिख लिया, Q/ε साथ में लिख लिया। अब ध्यान से देखो 4πr² क्या होता है, एरिया होता है स्फीयर का, अगर नहीं जिसको पता है तो देख लो, स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr², चाहे स्मॉल आर हो चाहे कैपिटल आर हो। और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A फॉर एरिया, तो ये Q/A इसको साथ में ले सकते हैं हम। ठीक, कैसे, E इज इक्वल टू, इसको साथ में ना लिख के इसको ऐसे लिख लो, Q/4πr² इंटू 1/ε0। ठीक है, 1/ε0, तो ये 4πr² क्या बन गया, एरिया बन गया, तो E इंटू Q/ किसका एरिया, सरफेस का एरिया, Q/A लिख लो इंटू 1/ε0 लिख लो। अब एक स्टेप बचा हुआ है, तो यहीं देख लो, नहीं यहाँ ना देखो, चाहे यहीं नहीं, यहाँ देखो, इस बोर्ड पे देखो, तो ध्यान से। अब Q/A क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है, क्या बराबर होता है, सिग्मा के। देखो ध्यान से, सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा। अब E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह सिग्मा आ जाएगा, नीचे अब ε0, तो सिग्मा/ε0, यानी कि यदि आप कहाँ आ गए, सरफेस पे आ गए, किसी पॉइंट P से वापस सरफेस पे आ गए सेल के, तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा/ε0। ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में आएगा, तीनों पूछ सकता है, अलग अलग पूछेगा तो 2 नंबर के पूछे, तीनों स्टेप में से कोई भी स्टेप पूछ सकता है। ठीक है, तो 2 हमारे हो गए। ठीक है, अब बचा हुआ है लास्ट केस, तो लास्ट केस के लिए इस बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। अब देखो लास्ट केस बचा हुआ है, लास्ट केस और देख लो, उसके बाद अपने घर जाओ। बहुत क्या सर जी, नहीं जाना है, अरे जाओ, घर पर ही तो बैठे हैं सर जी, कहाँ जाए सर, लॉकडाउन में मत जाओ वरना लाल हो जाओगे, समझ गए ना, लाल हो जाओगे। देखो ध्यान से, इनसाइड स्पेरिकल सेल, जो थर्ड केस है हमारा, इनसाइड स्पेरिकल सेल, इनसाइड स्पेरिकल सेल कितना आएगा बताओ, ये इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, बताओ कितना आएगा,
देखो ध्यान से, इनसाइड कह रहा है जब हमारा चार्ज, जब हमने इसको चार्ज क्यू दिया था, यहाँ पर देखो ध्यान से, जब इसको हमने चार्ज क्यू दिया था तो इसकी सरफेस पे फैल गया था। जब चार्ज सरफेस से फैल गया तो अंदर चार्ज है क्या? जब अंदर चार्ज बचा ही नहीं है, जो हमने गॉस सरफेस ऐसी मानी थी, जब अंदर चार्ज बचा ही नहीं है, जब अंदर चार्ज है ही नहीं, क्योंकि सरफेस पे चार्ज, जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नहीं है तो ई भी नहीं है। सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन पॉइंट पी, व्हेन पॉइंट पी, कहां पर था पॉइंट पी हमारा? इज सिचुएटेड इनसाइड स्फेरिकल। हम कहां पर रखते हैं? इज सिचुएटेड inside the spherical cell, spherical cell, यानी कि हम कहां पर रख दें? स्पेरिकल सेल के अंदर रख दें पॉइंट पी। कहां पर रख दें? स्पेरिकल सेल के अंदर पॉइंट पी लिया है, रख दो। अभी बाहर था, बाहर तो निकाल लिया, अब पॉइंट पी अंदर ले आए। ठीक है, जब पॉइंट पी को अंदर ले आए तो देन नो चार्ज इज इनक्लोज्ड, चार्ज ही नहीं है, देन नो चार्ज इज enclosed by the surface, enclosed by the surface। जब चार्ज ही नहीं है, क्यों? क्योंकि चार्ज किस पर है? सरफेस पर है, तो नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बाउंडेड। तो क्या हो जाएगा? नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बाउंडेड। तो हेंस नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बाउंडेड। कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा ही नहीं। जब चार्ज होता तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा, यानी कि फाई कितना है, जैसे हमें क्या पता, जब फाई 0 है तो क्या होगा? ई भी कितना होगा? 0 होगा, यानी कि अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। ध्यान रहे, इधर देखो, 0 आएगी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर खत्म, चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म, चैप्टर 1 खत्म, नहीं और कुछ खत्म नहीं। हम तुम जिंदा रहेंगे और पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब बहुत बेहतरीन सवाल आने वाले हैं, आप लोग बस पढ़ते रहिएगा। इस लॉकडाउन में घर पे खूब मेहनत करिएगा। कि मैंने कुलम्स लॉ पढ़ा था, पहले तो इंट्रोडक्शन फिजिक्स पढ़ा था, फिर कुलम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, उसके बाद जो कुलम्स लॉ के जितने भी बेसिस थे सारे पॉइंट्स एक एक लेक्चर करके हमने करीब 12-13 लेक्चर में ये पूरा फिनिश कर लिया चैप्टर फर्स्ट। अब आपको करना क्या है कि इन सभी को आपने, उम्मीद है नोट्स तो बनाए होंगे, इन सबको क्या करना है, नोट्स बना लीजिए। इसके बाद आपको रिवीजन करना है एकदम पर डे। आपको क्या करना है, किसी भी को 2 बार हाथ से लगाना है। और अब रहेगा इसके न्यूमेरिकल्स। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए सवालों के साथ, क्योंकि हम आपको वही सवाल कराएंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या पूछने की उम्मीद रहेगी। तो न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, सवाल भी कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सो सबसे पहले मैंने पहले क्या बताया था शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में, कि इफ़ यू डोंट हेल्प टू हेल्प योर सेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प टू हेल्प योर सेल्फ। यदि आप खुद से अब अपनी सहायता नहीं करेंगे तो बेटा दुनिया में कोई नहीं है जो आपकी सहायता करेगा। इसी थॉट के साथ मन को दिमाग में रख लेना, ये बात आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही पढ़ना। बेहतरीन पढ़िए, बहुत पढ़िए, वरना मत पढ़िए। छोटा मोटा मत पढ़िए, बीच मझधार में नहीं फंसना है। कोई भी काम करना है तो पूरी लगन जुनून के साथ करना है, तभी व्यक्ति उसमें सफल होता है, क्योंकि आपको पता होगा जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। तो ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन फिनिश करते हैं। थैंक यू क्लास, स्टे सेफ, स्टे होम।